नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी के साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो ये जो खूबसूरत सा बीच आप हमारे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये मुंबई का जुहू बीच है और यहीं से आज आपको देश दुनिया की हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट, हर ताजा खबर, हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिनको ये जीत नागवार गुजर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, लेकिन देखिए कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नतीजों पर भड़ास निकालते हुए ट्रंप को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं कि ऐसा व्यक्ति जिसे अमेरिकी अदालत ने अपराधी करार दिया, उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति चुना गया है। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है, तो इस पर मुझे अफसोस है। मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। शहजाद पूनावाला ने पब्लिक के मैंडेट का अपमान इस बयान को बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव क्या जीते तो पूरे वोक, लिबरल, लेफ्टिस्ट, इस्लामो फैसिस्ट इकोसिस्टम का ऐसा मेल्टडाउन, और वो भी अमेरिका में हो तो समझ में आता है, भारत में भी होने लगा है। मणिशंकर अय्यर ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, क्या ये अमेरिका की जनता के मैंडेट का अपमान नहीं है? हरियाणा में चुनाव हारते हैं तब भी सवाल उठाते हैं जनता के विवेक पर, ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, और ह्यूस्टन में आप चुनाव नहीं हारते, कोई और चुनाव हारता है तो उस पर भी आप सवाल खड़े कर देते हैं। मतलब जनता के मैंडेट का, चाहे हरियाणा हो या ह्यूस्टन हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, सवाल उठाना जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। पल पल की अपडेट में और दीपिका आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिली है। और इस मुठभेड़ में दरअसल बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी बदमाश के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। लूटपाट और चेन स्नैचिंग करता था ये बदमाश। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाश भागने लगा, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग के पास वो गिर गए और पुलिस पर फायरिंग करने लगा, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो जख्मी हो गया। तो पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि ये बदमाश दिल्ली का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई। स्कूटी सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और बदमाश के पैर में गोली लग गई। आपराधिक घटनाओं के रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान जब एक स्कूटी सवार को रोकने का इशारा किया गया तो वह अपनी स्कूटी मोड़कर काफ़ी तेज़ी से भागने लगा। पुलिस टीम ने जब उसका पीछा किया तो रामपुरी रेलवे लाइन के किनारे उसकी स्कूटी फिसल कर गिर गई तथा उसने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम जतिन चौहान सुंदर नगरी दिल्ली का रहने वाला बताया। उसने बताया कि वह एलएलबी का स्टूडेंट है और वह जुआ खेलने का भी शौकीन है। अभी फिलहाल वो 1 लाख रुपए जुए में हार चुका है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया लगातार हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारा जा रहा है। फौज का इरादा साफ है कि जब तक जन्नत को आतंकियों से मुक्त नहीं किया जाता तब तक दम नहीं लेंगे। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में ऑपरेशन खत्म। 2 आतंकी ढेर, हथियारों का जखीरा बरामद। हिंद के रणबांकुरे एक्शन में हैं। इरादा साफ है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
पताल से भी खोज निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा और कुपवाड़ा में ऑपरेशन चलाया और 2 आतंकियों को मार गिराया। एक तरफ जहां बांदीपुरा में ऑपरेशन कैथसन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया, तो वहीं कुपवाड़ा में भी आतंकवादियों और जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चली और इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के लोलाब के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खुफिया सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया। आधी रात में ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों ने उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया जहां पर आतंकी छिपे हुए थे और फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बांदीपुरा और कुपवाड़ा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इससे पहले बांदीपुरा में सेना के शिविर पर आतंकियों ने हमला किया था, लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी दुम दबाकर भाग गए थे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। दहशतगर्द टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में दहशत फैलाने की नापाक साजिश रच रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना लगातार प्रहार कर उनको मिट्टी में मिला रही है। अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर बागेश्वर धाम का दरबार शुरू हो चुका है। हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए धर्मांतरण पर लेकर के और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के कड़ा प्रहार किया है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सभी हिंदुओं को एक रहना होगा। डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। राजस्थान की जमीन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जात पात से उठकर एक होना पड़ेगा। भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के दौरान देश भर से आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अगर बचाना है तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी मुद्दा उठाया। भारत को अगर बचाना है तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग इतने उदारवादी लोग हैं, रामचरितमानस को जलाया, पालघर में संतों को मारा, श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ निर्दयता के साथ अत्याचार किया और उसको भी मार दिया। तो वहीं बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर दोहराया कि प्रयागराज महाकुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। ये कलम दिल्ली में बैठे थे, 2-3 पत्रकार आ गए, बोले बाबा तुमने बयान दिया है कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया? मक्का मदीना में हमारे हिंदुओं की दुकानें वो लगवा दें। इतना ही भाईचारा बनाना है, वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब हैं, उनकी मजार के सामने लगवा देवे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है और राजस्थान के लोगों को भी घरों से निकलना होगा। हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं हैं। देर रात देश के अलग अलग जगहों से आग के तांडव की खबरें सामने आई, जिसमें पंजाब और साथ साथ में बिहार और गुजरात से आग की तस्वीरें सामने आई हैं। जहाँ पटना, लुधियाना, सूरत, यहाँ पर कैसे आग लगी, कितना नुकसान आग लगने की वजह से हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है, अफरा तफरी मची है, आग की भयावह लपटें उठ रही हैं। तेज धमाकों की आवाज से इलाका भी दहल रहा है। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आग इतनी विकराल है कि लपटें हर एक धमाके के बाद और तेजी से उठ रही हैं। आग के तांडव की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आई हैं, जहां शास्त्री नगर इलाके की एजी कॉलोनी के बीचों बीच बने कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में गैस के कई सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें आग लगने के दौरान ब्लास्ट भी हुए। कबाड़ गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया और आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। तुरंत गोदाम के पास बने 6 घरों को खाली कराया गया। बार बार हो रही धमाकों को देखते हुए कई घंटों तक इलाके की बिजली काटी गई।
बेकाबू होती आग को देखते हुए आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग की एक और घटना देर रात सामने आई पंजाब के लुधियाना से, जहां 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कई फीट ऊंची लपटों की वजह से दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा था। आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई। कुछ ही मिनटों में आग ने मकान के ऊपरी हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से मकान के अन्य हिस्सों में भी फैलती जा रही थी। तुरंत फायर फाइटर्स को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन ये आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं लग सका है। आग की तीसरी घटना टेक्सटाइल सिटी सूरत में देखने को मिली। सूरत के सिटी लाइट इलाके में इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि 2 महिलाओं की आग में झुलसकर मौत हो गई, तो वहीं 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जहां आग लगी वहां जिम और स्पा सेंटर चल रहा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंगना रनौत सांसद बनने के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी मन्नत पूरी होने के बाद कंगना हिमाचल के भरमौर पहुंची, जहां पर कंगना ने 84 मंदिर में शिव पूजन किया। आपको बता दें, ये वही मंदिर है जहां पर कंगना रनौत ने जीतने की मन्नत मांगी थी। आगे जाओ अनिल जी। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत दुर्गम क्षेत्र भरमौर पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं ने कंगना का जोरदार स्वागत किया। स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कंगना भरमौर के मशहूर 84 मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में कंगना ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जिसे शिव नुआला कहा जाता है। शिव नुआला रात भर चलता है। इस दौरान 4 पहर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। बीजेपी नेताओं के अनुसार कंगना ने लोकसभा चुनाव के दौरान 84 मंदिर में मन्नत मांगी थी कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो यहाँ पर शिव नुआला का आयोजन करेंगी। तो अपनी मुराद पूरी होने पर कंगना मंदिर में पूजा के लिए पहुंची थी। 84 मंदिर परिसर में शिव मंदिर में आयोजित होने वाले शिव नुआला से पहले उन्होंने शिव जी के मुख्य मंदिर के पंडाल में हवन किया।